अस्सलाम वालेकुम साथियों, दोस्तों, मैं मंसूर शेख मुंबई महाराष्ट्र से आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं। आज ये वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में, पूरे विश्व में कोरोना वायरस है, कोविड-19 करके एक वायरस आया, जिससे पूरा हमारा देश, पूरा विश्व ग्रस्त हो गया। काफी हद से ज्यादा अभी भी उसके आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं हमारे देश के अंदर, जो बहुत चिंता का विषय है। लेकिन आपको याद होगा, जब ये वायरस आया था हिंदुस्तान में, जब इसकी आमद हुई थी जनवरी में, तो सरकार ने कोई खातिर खा इस पर इंतजाम नहीं किया। फरवरी में हेलो ट्रम्प का आयोजन किया अहमदाबाद के अंदर, मार्च के अंदर बहुत तमाशे हुए। लेकिन उसमें सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज थी कि कोरोना वायरस को जब हिंदुस्तान में आने के बाद ये पता चला था कि वो मुस्लिम वायरस है, और वो भी तबलीगी मुस्लिम है। मतलब हिंदुस्तान में जब कोरोना वायरस आया तो उसको पता चला कि वो कौन से मजहब का है। जबकि कोरोना वायरस से हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध हर एक की मौत हो रही है। जिन लोगों को भी ग्रस्त करता है, सबके मसले मसाइल चालू है। लेकिन यहां पे आने के बाद मीडिया ने, सरकार ने इस पे जिस तरह से इल्जाम तबलीगी जमात के ऊपर लगाए और जिस तरह से उन पे फायर किया, ये बहुत ही निंदनीय था, बहुत ही दुखद बात था। क्योंकि इस लड़ाई से हम लोग सब लड़ रहे थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग मिलकर लड़ रहे थे। सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं था, सरकार की तरफ से कोई हमको फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन फिर भी लड़ रहे। लेकिन ये दलाल और सुअर पत्रकार जो हमारे देश के हैं, इन्होंने जिस तरह से तबलीगी जमात के खिलाफ माहौल बनाया, ये देखने लायक था। जैसा आपने देखा होगा, मार्च के अंदर जब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद में अप्रैल में जो तबलीगी जमात के साथ इन्होंने नंगा नाच करने का काम किया, चाहे रिपब्लिक चैनल हो, आज तक हो, एनडीटीवी हो, इंडिया टीवी हो या न्यूज 18 हो, जितने भी नेटवर्क थे, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इन्होंने जिस तरह से तबलीगी जमात की इमेज को खराब करने का काम किया था। और ये दलाल और सुअरों ने जिस तरह से अपने प्रोग्राम्स लगाए, जिस तरह तबलीगी जमात को तालिबानी जमात का, जिस तरह से कहा कि ये खुद एक बीमारी है, इसको हटाना चाहिए, ये लोग क्यों नहीं गए, ये लोगों ने, मतलब इस तरह से मीडिया में सब चीजें आई तबलीगी जमात के बारे में, जो बहुत ही निंदनीय थी। और आज ये तमाम चीजें खुल गई है, मीडिया पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। हमने उस वक्त भी आवाजें उठाई थी तबलीगी जमात पर जब इल्जाम लगाई थी मीडिया ने, और हम आज भी आपको खुलासा करेंगे कि वो क्या मुद्दा था, आज कोर्ट ने उस बारे में क्या कहा। सब चीजें आपको हकायक में आपके सामने रखता हूं। जैसा आपको मैं बताऊं कि एक्चुअल मुद्दा क्या था। मुद्दा ये था कि कुछ विदेशी नागरिकों के अलावा 6 भारतीय और कई मस्जिदों के ट्रस्टी के शरण देने के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी। उसके अंदर जो महामारी एक्ट, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट धाराओं से संबंधित केस दर्ज किया गया था तबलीगियों के खिलाफ। और ये जिस कोर्ट में चल रहा था, उसमें जस्टिस टीवी नलावड़े, जस्टिस एमजी शेवलेकर ने सुनवाई की। महाराष्ट्र पुलिस ने यह दावा किया था कि इन लोगों ने कई अलग मस्जिदों में रहने और नमाज पढ़ने की सूचना मिली थी, जो कि लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन था। इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। तबलीगी जमात के लोगों ने ये कहा था कि इंडिया ने कहा कि वो प्रॉपर वीजा लेके इंडिया आए थे, उनकी स्क्रीनिंग हुई थी बाकायदा एयरपोर्ट के ऊपर, और जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी तभी उनको इंडिया के अंदर आने की इजाजत एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने दी। अगर पॉजिटिव आ जाती रिपोर्ट तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज उनको वापस भेज देते, उनको इंडिया में आने की इजाजत, बाकायदा वीजा लेके वो लोग आए। तो उन्होंने ये कहा और उनको उसके बाद में परमिशन मिली। इस पे कोर्ट ने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट ने सब पक्षों को जानने के बाद जस्टिस नलावड़े और जस्टिस शेवलेकर ने क्या कहा। हाई कोर्ट ने ये कहा कि भारत में कोरोना के ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि तबलीगियों के खिलाफ ऐसे एक्शन नहीं लेना चाहिए था। इससे जो भी उनकी इमेज की नुकसान हुई, जो उनकी क्षति हुई है, उसकी भरपाई होना चाहिए और उसके लिए पॉजिटिव स्टेप्स उठाना चाहिए। जो उनकी इमेज को मस्क किया गया, उनकी इमेज को खराब किया गया। तबलीगियों के खिलाफ मीडिया ने, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक बाकायदा प्रोपेगेंडा चलाया, ये कहा हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने। भारत में पहले कोरोना के जिम्मेदार इन तबलीगियों को बनाने की कोशिश की गई, बाकायदा कोशिश की गई है। हाई कोर्ट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया सरकार द्वारा और मीडिया द्वारा, ये कहना है हाई कोर्ट का। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस नलावड़े और जस्टिस शेवलेकर का ये कहना है कि उनको बलि का बकरा बनाया गया और एक सोची समझी साजिश के तहत उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। तो ये क्यों की गई? ये इसलिए की गई क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है वो बहुत ही इजी टारगेट दिखता है हर एक को। मुसलमान बहुत इजी टारगेट नजर आता है कि कोई भी चीज है उसका ब्लेम आप मुसलमानों के ऊपर डाल दीजिए। आपने देखा, रमजान गया, हमने नमाजें नहीं पढ़ी, घर में पढ़ी, ईद में हमने नमाजें घर में पढ़ी, इवन बकरीद हमको बनाने दिया। दूसरे त्योहार जो आ रहे हैं दूसरे मजहब के, उनको बाकायदा इजाजत दी जा रही है, बाकायदा उनके लिए गाइडलाइन आ रही है, बाकायदा वो त्योहार मनाते हैं। हमको किसी से ऐतराज नहीं है। हमारा सिर्फ बोलना ही है कि हमको भी उस गाइडलाइन दीजिए, हमको भी आप हमारे त्योहार मनाने की इजाजत दीजिए, हमको भी आप आगे कीजिए, हमको भी एक देश का हिस्सा समझिए। लेकिन इस देश के अंदर कोई भी बीमारी आती है, कुछ भी मसला आता है, उसका सीधा जिम्मेदार आज मुसलमानों को बना दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा तबलीगियों के मामले के अंदर, पहले जाकिर नायक पे उंगली उठी, फिर तबलीगी जमात के ऊपर उंगली उठी, फिर एक अमीश देवगन नाम का एक भड़वा दलाल पत्रकार है, उसने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उल्टा सीधा बोला था, जिसपे हम लोगों ने काफी
हद तक उसमें ऊपर भी गए और उसमें हमने काफी कंप्लेंट्स भी की है। उस पर आगे और भी कंप्लेंट्स होंगी अगर इस तरह की कोई हरकतें होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहना चाहूंगा कि उसके बाद से मीडिया का रुख बहुत हद तक मुसलमानों के खिलाफ जो फेक न्यूज और आ रही थी, मैं आपको बताऊं, वो कम हुई। एक फेक न्यूज हमारे मोहल्ले में जहां मैं रहता हूं, कुर्ला मुंबई में, वहां पर एक जगह को एक कुछ झड़प हो गई थी पुलिस के साथ नौजवानों की। उसको ये बताया गया था कि भाई वहां पे मस्जिद है, जबकि मैंने वहां जाके बाकायदा वहां से वीडियो बनाया, बाकायदा वहां से लोगों को दिखाया कि भाई वो मस्जिद नहीं थी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के बारे में उसने इतने नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल किए अमीश देवगन ने। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार से क्यों नहीं पूछता आप लोग ये सवाल? आपकी सरकार से पूछने की क्यों फटती है? जो दलाल और सुअर जो भांड जो मीडिया है, ये सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछती? यार 70,000 से ज्यादा केसेस एक दिन में कोरोना वायरस के आ रहे हैं, तो आप सरकार से क्यों नहीं पूछते? क्यों सरकार की आप दलाली करते हो? या सरकार, मीडिया जो होता है वो हमारा एक सुतून होता है जमहूरियत के अंदर। जमहूरियत में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मीडिया इज द परमानेंट अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। लेकिन यहां क्या हो रहा है, ये सिर्फ दलाली खाने का काम कर रहे हैं। आज आपको मैं बताऊं, राम जन्मभूमि में नरेंद्र मोदी जी गए, वहां पे महंत को जो मेन जो उसके राम जन्मभूमि के जो महेंद्र दास जो उसके ट्रस्टीज है, मेन उसके अध्यक्ष है, वो 82 साल के हैं। उनसे बाकायदा मोदी जी मिले, हाथ मिला, उनके बाजू में खड़े थे। वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। उसके 5 तारीख को वो प्रोग्राम था। उसके बाद 15 अगस्त को लाल किले पर आके नरेंद्र मोदी जी उसका भाषण देते, तो वो उससे तो वायरस और फैलेगा। आपने कहा था आईसीएमआर की गाइडलाइंस ये है कि जिस आदमी भी किसी पॉजिटिव के कांटेक्ट में होता है, उसको कम से कम हफ्ता 10 दिन घर में होम आइसोलेट तो रहे। तो मोदी जी तो उसकी भी धज्जियां उड़ा रहे। पीएम केयर फंड का पैसा कहां है वो नहीं पता है। लेकिन मीडिया इन सब चीजों पे सवाल नहीं पूछेगा। मीडिया क्या सवाल पूछेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन तो कोरोना आया तो किसकी वजह है? मुसलमानों की वजह से। कोरोना किसकी वजह से फैला? तबलीगी जमात की वजह से। कोरोना का जिम्मेदार कौन? मौलाना आजाद। कोरोना का जिम्मेदार कौन? दिल्ली का मरकज। क्योंकि मीडिया की सीधा सीधा सरकार से फटती है और मीडिया सीधा सीधा सरकार से दलाली खाने का काम करता है। ये जो दीपक चौरसिया, अंजना ओम कश्यप है, सुधीर चौधरी है, मैं तो नाम लेके आपको बताऊंगा, रजत शर्मा इंडिया टीवी है, इवन एनडीटीवी के कई पत्रकार, ये डायरेक्ट दलाली खाने का काम करते हैं। कई नेता लोगों ने भी एफआईआर बनाने की कोशिश की। उन्होंने बाकायदा बताया कि भाई ये जो कोरोना वायरस फैल रहा है तबलीगी जमात से फैल रहा है। तो आज क्या वो लोग माफी मांगेंगे? कि आज वो लोग आके बताएंगे? आज मैंने दिन भर सब न्यूज चैनल्स देखा, किसी ने भी तबलीगी जमात की कोई न्यूज को नहीं दिखाया। किसी ने भी नहीं बताया कि हाईकोर्ट का क्या फैसला है। क्यों? हाईकोर्ट के फैसला बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तबलीगी जमात के ऊपर इल्जाम लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुसलमानों को कटघरे में तबलीगी जमात पे जब इल्जाम लगे कोरोना के, आपको मालूम है हर कोई डरा हुआ था। हमारे जो गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम भाई थे वो भी डरे हुए थे। हुआ ये कि कोरोना वायरस को तबलीगी जमात का जिम्मेदार ठहराया गया कि इनकी वजह से कोरोना वायरस फैला। तो क्या वो रोड पर, सड़कों पे जो लोग धंधे लगाते थे या जो कॉलोनीज में रहते थे या जो डिलीवरी करते लोगों ने, उनसे ऐसे कई केसेस हुए कि भाजी वालों को मोहल्ले से मार के भगाया गया। डिलीवरी बॉय से, मुसलमान से लोगों ने सामान लेने से मना कर दिया। ये क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ मीडिया की वजह से हुआ। मीडिया ने इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया है। इसकी सरासर जिम्मेदार मीडिया है और हम लोगों को उन वैसे दलाल और भड़वे और सुअर लोगों का बाइकाट करना है सरासर। हमको ऐसे सुधीर चौधरी, जी न्यूज, इंडिया टीवी, आज तक, रोहित सरदाना, दीपक चौरसिया, अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी, ऐसे जितने भी दलाल और भड़वे और सुअर दलाल और मीडिया के है रिपोर्टर्स, प्रिंट मीडिया में भी जो लोग हैं, उनका सरासर हमको बाइकाट करना है और हमको इत्तेहाद से लड़ना है। आज ये मैं तमाम लोगों को बहुत ही खुशखबरी देना चाहता हूं कि आज ये जो फैसला हुआ है, ये आप समझिए कि ये हमारी उम्मत की मेहनत से हुआ है और उम्मत की एकता से हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हम एक हुए, आज जिसका भी मुद्दा आया हमने मसलक में नहीं बटे। आज मेरे को बहुत खुशी की बात है कि आज जब ये मैंने न्यूज सबसे पहले देख के जब मैंने डाला अपने सोशल मीडिया पे, तो उस पर बहुत से मेरे जो दूसरे मसलक के जो भाई थे, जो देवबंदी नहीं थे, उन्होंने भी भरपूर शेयर किया। उन्होंने भी कमेंट दिया कि बहुत अच्छी बात है, सच की जीत हुई। तो यही हम लोग असल में चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान मिलकर रहे। और खासतौर से हम जो मुस्लिम कम्युनिटी हमारी जो अलग अलग मसलक में बढ़ जाती है, अहले सुन्नत में, अहले तशय्युह में, बोहरा कम्युनिटी में, देवबंदी में, अहले हदीस में, ये ना बटे, एक साथ रहे। आप ये समझिए कि हमको वो लोग दुश्मन जो समझते हैं, मीडिया और जनसंघी और मनुवादी लोग, इनके लिए चाहे आप शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, इसमें फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ मुसलमान हो, ये आपको आपकी कम्युनिटी से आपस में लड़ाएंगे और बाद में आपके ऊपर जुल्म भी करेंगे। आप मेरे को बताइए, एनपीआर एनआरसी आएगा तो हर कम्युनिटी पे लगेगा, हर मसलक पे लगेगा, वो किसी मुस्लिम की खास कम्युनिटी पे नहीं लगेगा और किसी को छूट नहीं दी जाएगी। तो आपको मुसलमान होने का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है इस देश के अंदर। 73 सालों में हमारे बुजुर्गों की जो मेहनत से आज भारत का निर्माण हुआ और भारत खड़ा हुआ, उसके बाद आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमारी जमातों को टारगेट किया जा रहा है। तो उसका हल सिर्फ एक है कि हमको मुत्तहिद होकर लड़ना है। आप देखिए, चाहे सफर जरगर का मामला हो, जिस इत्तेहाद से हम लोग साथ में खड़े रहे, उसके बाद क्या रिजल्ट आया। चाहे अमीश देवगन का फेक न्यूज का मामला हो, चाहे हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मामला हो, हमने इत्तेहाद कायम रखा। हर तबके के, हर मसलक के लोग आए, आज देखिए उसमें रिजल्ट क्या आया। तो आगे भी मैं तमाम लोगों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से अपील करूंगा कि हमको इत्तेहाद को तो मजबूती से पकड़ना है
उस डोर को मजबूत इंशाअल्लाह ताला आगे भी अल्लाह की मदद आएगी और फैसले हमारे हक में उतरेंगे। और ये दलाल और भड़वे मीडिया का हमको सरासर बाइकाट करना है और सरासर इनको करना है। और ये याद रखिए, बहुत ज्यादा दिन हम लोग नहीं जीने वाले। आज जिसकी जितनी उम्र है, एवरेज 55-60 साल की उम्र होती है, 10-20 साल 25 साल और हम लोग जी लेंगे अगर एवरेज उम्र पकड़ा जाए तो। मौत तो कभी भी आ सकती है किसी को भी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारी रहती जो दुनिया है, हमेशा हमेशा की जो दुनिया है, वो हश्र की दुनिया है। हमेशा हमेशा हमको उसमें रहना है, हमेशा हमेशा हमको वहां पर अल्लाह को मुंह दिखाना। तो हम क्या अल्लाह को मुंह दिखाएंगे? आप ये सोचिए, ये दुनिया के जो भी फैसिलिटीज है ये खत्म हो जाएंगी, या इस दुनिया का जो भी जुल्म है वो खत्म हो जाएगा, जो भी लानत है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन वो हमेशा रहने वाली दुनिया है। और वहां हश्र के मैदान में क्या जवाब देंगे अपन लोग? कि जब इस तरह का मसले मसाइल पैदा हो रहे थे तो हम मसलकों में बट के लड़ रहे थे। जब इस तरह के मसले मसाइल पैदा हो रहे थे तो मैं सुन्नी था, या मैं देवबंदी था, या मैं अलीदिस था, या मैं शिया था, या मैं बुरी था। नहीं, हम सिर्फ मुसलमान हैं। आप अपने घरों के अंदर जो भी अपने मसलक को फॉलो कीजिए, लेकिन जब रोड पे आप आ जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रहिए। चाहे किसी पे भी उंगली उठे, तबलीगी जमात पे उंगली उठे, हम सबको एक होकर लब्बैक कह के उनके खिलाफ लड़ना है। चाहे हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पे कोई नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करे, उसका हमको गला पकड़ लेना है, उसके खिलाफ भी उसी तरह से लड़ना है। चाहे कोई जाकिर नाइक के खिलाफ बोले, उसको भी हमको उसी तरह लड़ना है, क्योंकि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। आज तो ये हाईकोर्ट से बात साबित हो गई कि तबलीगी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया। तो आप मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों समझो इस चीज को। मैं लाख बार मैंने उस दिन लाइव वीडियो में भी कहा था कि हमको इत्तेहाद हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम मुत्तहिद हो गए तो इंशाअल्लाह ताला हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बात ध्यान रखिए। तो इस बात को आप लोग तमाम लोग ध्यान रखिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों।